लेट्स स्टार्ट। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों वर्ड है बेटा, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, और दोनों को अलग अलग समझना है। दोनों को साथ में भी समझेंगे कि प्रपोजल क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। और जब प्रपोजल रखा जाता है, प्रपोजल रखी जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक्सेप्ट नहीं करते तो जो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। अगर आपने बात रखी, मान लो आपने बात रखी और सामने वाले ने आपकी बात को स्वीकृति नहीं दी, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्ट करना, तो दोनों में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट नहीं होता। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। कि मान लो बेटा कि आप लोग बॉम्बे मार्केट में जाते हो, बॉम्बे मार्केट में गए कुछ परचेस करने के लिए, है ना। तो बॉम्बे मार्केट में जो दुकानदार है उसने आपको प्राइस रखी साड़ी की कि भाई 2,000 रुपये लूंगा, 2,000 रुपये आपको बोला। आप जा रहे थे, आप वहां देख रहे थे, खड़े हुए दुकान के पास, दुकानदार ने बोला 2,000 रुपये साड़ी का। ओके, दुकानदार ने बोला 2,000 रुपये, मतलब कि दुकानदार ने आपके सामने प्रपोजल रखी, 2,000 रुपये साड़ी की प्राइस बताई, प्रपोजल रखी, है ना। उसने आपको ऑफर किया कि भाई आपको साड़ी लेनी है, डू यू वांट टू साड़ी, डू यू वांट टू परचेज दिस साड़ी, है ना। आई एम ऑफरिंग टू यू ₹2,000, है ना। तो उसने ऑफर की, उसने प्रपोजल रखी, ऑफर की। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। किस बात की अंडरस्टैंडिंग? उसने 2,000 रुपये प्राइस रखी, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? दोनों के बीच समझौती, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी आप साड़ी लेने के लिए तैयार है, वो साड़ी बेचने के लिए तैयार है। वो साड़ी के बदले में पैसे लेगा, आप पैसे के बदले में साड़ी लेंगे। तो यही बात है कि वो प्रपोजल रख रहा है, और जब आपको उसकी प्राइस सही लगती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते। तो वो प्रपोजल, उसने प्रपोजल रखी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। तो यही प्रपोजल एक्सेप्टेंस है। दोनों को अलग अलग तरीके से समझना है, दोनों के डेफिनेशन भी अलग अलग समझेंगे हम, है ना। तो उस पे ही चैप्टर डिपेंड है। लेट्स वी स्टार्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। समझते हैं प्रॉमिस क्या है। सेकंड पर्सन एक्सेप्ट प्रपोजल विच ऑफर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, इट्स कॉल्ड प्रॉमिस। क्या करता है? दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर ली प्रपोजल को। यही बॉम्बे मार्केट वाले एग्जांपल में आपको बताता हूँ, उसके बाद दूसरा एग्जांपल भी दिया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बॉम्बे मार्केट एग्जांपल। आप वो बॉम्बे मार्केट में गए, यू एंटर्ड इन द बॉम्बे मार्केट, वन ऑफ द शॉपकीपर ऑफर्ड यू प्राइस ऑफ साड़ी ₹2,000। ही ऑफर्ड यू, यू वांट टू बाय दिस साड़ी ₹2,000। उसने आपको ऑफर किया साड़ी, है ना। और वो फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑफर्ड यू साड़ी ₹2,000 इन ₹2,000। सेकंड पर्सन यानी आप, यानी यू, कस्टमर। सेकंड पर्सन यानी यू, आप, कस्टमर। कस्टमर एक्सेप्ट, सेकंड पर्सन एक्सेप्ट, कस्टमर एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्ट किया प्रपोजल विच ऑफर्ड बाय फर्स्ट पर्सन, यानी दुकानदार ने जो प्रपोजल ऑफर की थी, है ना, जो बात रखी थी, उसने, आपने एक्सेप्ट किया। सेकंड पर्सन यानी आप, आपने एक्सेप्ट किया बाय फर्स्ट पर्सन, इट्स कॉल्ड प्रॉमिस। यानी दोनों के बीच प्रॉमिस हो गई, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो प्रॉमिस किस बात की? भाई आप साड़ी खरीदोगे 2,000 रुपये में, तो सामने वाला दुकानदार क्या प्रॉमिस कर रहा है? मैं आपको साड़ी देने वाला हूँ 2,000 रुपये में, आई प्रॉमिस टू यू आई विल गिव यू दिस साड़ी इन ₹2,000। और आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो? दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, तो आप भी प्रॉमिस करते हो, है ना, कि आई एम प्रॉमिस टू यू आई विल पे टू ₹2,000 बिहाफ ऑफ दिस साड़ी, है ना। इस साड़ी के बदले में आपको 2,000 रुपये का। तो दोनों के बीच प्रॉमिस हो गए। तो जो प्रॉमिस जो ऑफर कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जब दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो प्रॉमिस हो जाती है, वो प्रॉमिस हो जाती है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। और एक एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे देखो।
रोहन वॉन्ट्स टू सेल हिज स्कूटर इन ₹10,000, है ना, 10,000 रुपए में वो बेचना चाहता है। रोहन टोल्ड टू राजू, अब राजू को बोला, रोहन ने राजू को बोला, हाँ, और एक बात बता देता हूँ बेटा, अगर रोहन ने सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त की होती, उसकी उसने सिर्फ बोला होता कि भाई मैं बेचना चाहता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू सेल दिस स्कूटर इन ₹10,000, बस इतनी बात कही होती। हाँ, उसने राजू को बोला नहीं होता, राजू को बोला नहीं होता, रोहन डू नॉट वांट राजू रोहन डू नॉट वांट टू से टू राजू कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, उसने राजू को नहीं बोला होता तो क्या होता यहाँ पे, तो वो प्रपोजल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चाहता है और रोहन ने राजू को बोला, रोहन ने राजू को बोला कि भाई मैं आपको स्कूटर 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, रोहन प्रेजेंटेड प्रपोजल, रोहन क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, रोहन बता रहा है, रोहन ऑफर कर रहा है राजू को, राजू सेड दैट, राजू ने बोला आई एम रेडी टू परचेज योर स्कूटर। तो राजू भी क्या है, रेडी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने रोहन को बोला यस आई एम रेडी टू परचेज योर स्कूटर इन रुपीज योर प्राइस, जो प्राइस तूने बोली, यानी कितने प्राइस बोली, क्योंकि 10,000 प्राइस बोली। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि राजू ने रोहन की प्रपोजल क्या की, एक्सेप्ट की, राजू ने रोहन की प्रपोजल एक्सेप्ट की। इसका मतलब क्या, हियर से दैट राजू एक्सेप्टेड प्रपोजल ऑफ रोहन। तो दोनों के बीच क्या हो गई, प्रॉमिस हो गई, दोनों के बीच प्रॉमिस हो गई। और क्या आगे समझते, तो यही प्रॉमिस है कि जब, यही प्रॉमिस है कि एक व्यक्ति प्रपोजल करता है और दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, तो प्रपोजल वही प्रॉमिस है, वही प्रपोजल है। आगे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल टू ए, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल टू ए। देखो, इसको दो किस्तों में बांटा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक ही दो ही लाइन में कंटिन्यू लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे लिखते हो, यानी मैंने तो आपको ग्राफ में दे दिया है, लेकिन आप लाइन में लिखते हो ए और बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक तरीके से लिख सकते हो, इसी तरीके से लिख सकते हो, है ना, लाइन में, अदरवाइज पैराग्राफ फॉर्म में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, let's we try to understand the proposal, definition of proposal. To do ready itself, है ना, तो कौन रेडी है यहाँ पे, क्या करने के लिए रेडी है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसके लिए रेडी है, क्योंकि उसे ऑफर करने के लिए, उसे बेचने के लिए, उसे वस्तु देने के लिए। यहाँ समझो बेटा, रोहन किसके लिए रेडी है, रोहन यहाँ पे स्कूटर बेचने के लिए रेडी है, रोहन यहाँ पे स्कूटर बेचने के लिए रेडी है। टू डू रेडी इटसेल्फ, कौन रेडी है, रोहन अपने आप से क्या करने के लिए, स्कूटर बेचने के लिए रेडी है। टू डू रेडी इटसेल्फ, एक काम कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, स्कूटर बेचने के लिए। टू डू रेडी इटसेल्फ, टू डू स्टॉप डिजायर इटसेल्फ, है ना, तो कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए रेडी होना, तैयार होना। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका ऑब्जेक्ट, रोहन का ऑब्जेक्ट, रोहन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर पर्सन अबाउट दैट वर्क। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसका ऑब्जेक्ट, जो ऑफर कर रहा है, यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है बेटा, रोहन ऑफर कर रहा है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि राजू जो है, जिसको स्कूटर बेचना चाहता है, वो उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट करे, है ना। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, रोहन का ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट, कि जो जिसको ऑफर कर रहा है वो व्यक्ति, यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है, राजू को ऑफर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि राजू रोहन की प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर प्रेजेंट पर्सन अबाउट दैट वर्क, जिसके लिए वो प्रपोजल दे रहा है राजू को, राजू प्रपोजल एक्सेप्ट करे, यही उद्देश्य है रोहन का। एंड देन वी कैन से दैट पर्सन प्रेजेंटिंग प्रपोजल, यानी कौन प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रपोजल प्रेजेंट कर रहा है, रोहन प्रेजेंट कर रहा है, रोहन प्रपोजल दे रहा है ना। तो यही बात है, डू रेडी इटसेल्फ, कुछ करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, अदरवाइज कुछ नहीं करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, अच्छा कुछ नहीं करना चाहता हो,
एंड इट्स ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, रोहन का ऑब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर पर्सन अबाउट दैट वर्क, वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, उसकी बात को एक्सेप्ट करे, यही उसका ऑब्जेक्ट है। देन वी कैन से दैट पर्सन प्रेजेंटिंग प्रपोजल, कौन प्रेजेंट कर रहा है, देखिए वो फर्स्ट पर्सन रोहन प्रेजेंट कर रहा है प्रपोजल, है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा, इंटेंस एंड प्रपोजल, इंटेंस ऑन प्रपोजल। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंस क्या है। देखो, हमने रोहन वाला एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे रोहन टोल्ड टू राजू, राजू को बोला, राजू को बोला, इसका मतलब यहाँ पे रोहन प्रपोजल दे रहा है किसको, राजू को, राजू को। लेकिन लेकिन ये राजू को मान लो कि यहाँ पे रोहन नेवर टोल्ड टू राजू एनीथिंग अबाउट दिस स्कूटर, एनीथिंग अबाउट दिस स्कूटर, और जस्ट Rohan talked to someone as about the scooter, he want to sell scooter to Raju, बस इतना ही बोल रहा है। रोहन क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। रोहन टॉक टू समवन एज ही वांट टू सेल स्कूटर टू राजू, अगर ये बात ये राजू को नहीं बोल रहा है, मान लो कि वो रोहन स्कूटर बेचना चाहता है और ये बात राजू को नहीं बोल रहा, किसको बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को, तो क्या ये बात प्रपोजल हो सकती है? वी कैन नॉट से दैट दिस इज द प्रपोजल। व्हाई? One of the question arise in our mind, why we cannot say that the Rohan talk to someone as he want to sell scooter to Raju, और हम इसे प्रपोजल नहीं कहते, because रोहन ने राजू को नहीं बोला, बिकॉज रोहन ने राजू को नहीं बोला कि भाई मैं आपको स्कूटर बेचना चाहता हूँ, वो तो बात कर रहा है। और ये जो दूसरे व्यक्ति के साथ बात करता है रोहन स्कूटर बेचने के बारे में, राजू को नहीं बताया, जो रोहन दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है कि वो स्कूटर बेचना चाहता है राजू को, तो वो क्या बताया, उसने सिर्फ इंटेंस बताया, इंटेंस अपना इरादा बताया, है ना, अपना इरादा बताया। प्रपोजल तो किसे कहते हैं कि जब जो काम आप करना चाहते हैं और जिसके पास से आप एक्सेप्टेंस करवाना चाहते हैं उसके सामने बात रखो तो प्रपोजल बनती है बेटा, तो वो प्रपोजल बनती है। इंटेंस यानी क्या, आपने सिर्फ अपना इरादा रखा, इंटेंस अलग बात है और प्रपोजल अलग बात है। कैसे अलग बात है, और ये सब बातें बताई है यहाँ पे, हम उसको लेके समझते हैं, है ना। जस्ट प्रेजेंट ऑफ इंटेंस इज नॉट अ प्रपोजल, तो सिर्फ इंटेंस करना, इंटेंस लगाना प्रेजेंट, तो वो प्रपोजल नहीं है। जो बात हमने अभी आपको समझाई वही बात को लेके ये बात हमने समझनी है, जस्ट प्रेजेंट ऑफ इंटेंस, है ना। तो अगर मान लो कि रोहन राजू के साथ बात कर रहा है, अब दूसरे व्यक्ति को छोड़ दो, निकाल दो, अब रोहन राजू के साथ बात कर रहा है और राजू को बोला, रोहन टोल्ड टू राजू आई वांट टू सेल स्कूटर, है ना, मैं स्कूटर बेचना चाहता हूँ, मैं स्कूटर बेचना चाहता हूँ, है ना, उसे मैं चाहता हूँ ऐसा बोला। क्या बोला रोहन ने, आई वांट टू सेल स्कूटर, बस। तो क्या हम इसे प्रपोजल कह सकते हैं? नो, यस, इसे भी हम प्रपोजल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राजू के साथ रोहन बात कर रहा है, राजू के साथ रोहन बात कर रहा है और कहता है कि भाई मैं बेचना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, है ना, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस स्कूटर, आई वांट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तो जब ऐसी बात होती है तो बेटा इसे हम प्रपोजल नहीं कहते। हाँ, ऐसा बोलता रोहन, ऐसा बोलता कि आई वांट टू डिजायर, आई एम थिंकिंग टू सेल स्कूटर टू यू, है ना, मैं आपको स्कूटर बेचना चाहता हूँ, मैं आपको स्कूटर बेचना चाहता हूँ। तो वो पूछेगा डू यू वांट टू इंटरेस्ट, डू यू वांट टू परचेज माय स्कूटर, वो पूछेगा और वो बताएगा, तब ये जो बात हुई वो प्रपोजल होगी, है ना। तो जब सामने वाले को फिक्स बात बताएगा कि यस मैं आपको बेचना चाहता हूँ, डू यू वांट टू परचेज माय स्कूटर, है ना, जब रोहन राजू को ऐसा बोलेगा डू यू वांट टू परचेज माय स्कूटर,
आप चाहते हो, आप लोगे, है ना, आर यू इंटरेस्टेड परचेज माई स्कूटर, तब ये बात जो होगी वो प्रपोजल होगी। तब राजू कह सकता है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यस आई एम इंटरेस्टेड, है ना। तो राजू एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट न करना, वो राजू पे डिपेंडेंट है। लेकिन कौन सी बात इंटेंस है और कौन सी बात प्रपोजल है, वो बात हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। ओके, इनविटेशन ऑफ प्रपोजल, इनविटेशन ऑफ प्रपोजल। तो इनविटेशन रखना, सब आप इनवाइट कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, तो उससे हम प्रपोजल नहीं कह सकते, इसे हम प्रपोजल नहीं कह सकते। इनविटेशन ऑफ प्रपोजल में और एक मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ बेटा। आपने पब्लिशर, जो पब्लिशर बुक बनाता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वो लोग कैटलॉग कैटलॉग निकालते हैं। आपने पब्लिशर का नाम सुना है? पब्लिशर पब्लिशर जो अलग अलग सब बुक्स पब्लिश करता है, बुक पब्लिश करता है। ओके चलो बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जो पब्लिशर होता है, जो बुक पब्लिश करता है, बुक को प्रिंट करता है, वो सब बुक की प्राइस निकालता है, बुक की प्राइस निकालता है, और सबको बताता है कि भाई ये बुक की ये प्राइस है, बुक की ये प्राइस है, बुक की प्राइस है। अच्छा, और ये बुक की प्राइस है उसका मतलब ये नहीं, वो जो पब्लिशर है वो ये बात नहीं बता रहा है कि मैं आपको इस प्राइस में बुक बेच रहा हूँ, बेचने वाला हूँ। वो क्या करता है, वो इनविटेशन देता है, भाई आप खरीदना चाहते हो तो आप लोग प्रपोजल रखो। इस बुक की सभी अलग अलग बुक की अलग अलग प्राइस होती है। अब मान लो कि 6 महीने पहले निकाला गया कैटलॉग, कैटलॉग यानी प्राइस लिस्ट, एक प्राइस लिस्ट, जो पब्लिशर होता है सब बुक्स की प्राइस लिखी हुई होती है उसमें, है ना। पब्लिशर होता है वो तो 100 200 200 500 हजारों बुक्स पब्लिश करता है, प्रिंट करता है, तो सबकी प्राइस लिखी हुई होती है उस कैटलॉग में। कैटलॉग यानी प्राइस लिस्ट बेटा, तो उसमें प्राइस लिखी हुई होती है। मान लो कि 6 महीने के बाद हमारे पास पुराना कैटलॉग हाथ में आया, है ना। कैटलॉग पुराना, कैटलॉग मीन्स प्राइस लिस्ट बेटा। तो हमारे पास पुराना 6 महीने पहले वाला कैटलॉग हमारे हाथ में आया, और उसके बेस पे हमने हमने पब्लिशर को ऑर्डर दे दिया, पब्लिशर को ऑर्डर दे दिया कि हमें ये बुक चाहिए, ये बुक चाहिए। और पुराने वाले जो कैटलॉग था, पुराना वाला जो प्राइस लिस्ट था, उसके हिसाब से जो बुक की कीमत थी, मान लो कि 10,000 होती है, 10,000 उसकी कीमत होने को होती है। ओके, अब जो पब्लिशर है, वो कोई आपने जो ऑर्डर रखा पब्लिशर को परचेस करने के लिए, तो क्या पब्लिशर एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बात? नहीं बेटा, वो आपकी बात एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, क्योंकि 6 महीने पहले जो प्राइस डिक्लेयर हुई थी, 6 महीने के बाद उसकी प्राइस इंक्रीज भी तो हो सकती है, इंक्रीज भी तो हो सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिशर ने कैटलॉग निकाला था, प्राइस लिस्ट निकाला था, वो सिर्फ इनविटेशन था, है ना। वो सिर्फ उनका इंटेंस क्या था, बुक्स है, उस बुक्स की एक प्राइस हो सकती है, बस इतना आपको बताना उसका इंटेंस था। वो प्रपोजल नहीं रख रहा था कि भाई इस बुक की इतनी ही प्राइस रहेगी, आप खरीदना चाहते हैं ऑर्डर रख दो, हम आपका ऑर्डर फुलफिल कर देंगे। तो दुकानदार जो पब्लिशर है, वो सिर्फ आप उनका इंटेंस था कि भाई ये बुक्स की ये प्राइस है, हर एक बुक्स की अलग अलग प्राइस है, और इतने में आपको बेचूंगा, वो उसका इंटेंस था, सिर्फ बताना, प्राइस बताना। वो बेचने वाला है, वो बात वो नहीं बोल रहा। हाँ, जब आप ऑर्डर दोगे, जब आप पब्लिशर को ऑर्डर दोगे, उस टाइम पे उस ऑर्डर को पब्लिशर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आपने प्रपोजल रखोगे परचेस करने के लिए बुक, तो पब्लिशर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इट्स डिपेंडेंट ऑन पब्लिशर, वो पब्लिशर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो प्राइस उसको सही लगेगी या नहीं लगेगी, वो पब्लिशर पे डिपेंड है। तो इनविटेशन ऑफ प्रपोजल। टेंडर, टेंडर, आप लोगों ने टेंडर के बारे में सुना होगा बेटा, टेंडर के बारे में सुना होगा। तो टेंडर क्या है? टेंडर कई दफा जो लोग इंस्टीट्यूट होती है, ऑफिस होती है, कंपनी होती है, तो जब बड़े पैमाने पे परचेस करने के लिए परचेस करना चाहते हो, तो वो दूसरे व्यक्ति के पास से प्राइस 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 मंगवाते हैं, प्राइस मांगी जाती है।
तो एडवर्टाइज निकालते हैं कि भाई हमें इसके परचेस करनी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो टेंडर उसके प्राइस कुछ वगैरह भेज सकते हैं। तो जब ऐसी प्राइस मंगवाई जाती है तो वो प्रपोजल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरे जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेसमैन है, जो उसके सप्लायर है, उनसे हम प्राइस मंगवाते हैं। जिसकी प्राइस हमें सेटिस्फाइड लगेगी उसकी प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करेंगे। सपोज मान लो कि आप कंपनी के ओनर हो, आपको साल भर में बहुत सारी स्टेशनरी की जरूरत रहती है। तो आप कोई हर महीने परचेस करने के लिए थोड़ी ना जाओगे। आप क्या करोगे, जो भी स्टेशनरी होल्डर्स है, स्टेशनरी की दुकान वाले हैं, उनको आप लेटर लिख के भेज दोगे और आप उनके पास से प्राइस मंगवा लोगे कि हर एक वस्तु की प्राइस क्या होगी। तो जो दुकानदार है वो एक लेटर में सभी चीज वस्तु की, पेन, पेंसिल, रबर, पेपर, फाइल, सभी की प्राइस, स्टेपलर, पिन, पंच मशीन, है ना, तो सबकी प्राइस लिख के वो आपको भेज देगा। ओके, अगर और हम जिसकी प्राइस हमें सेटिस्फाइड लगेगी उसकी टेंडर को, उसके लिफाफे को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम जब एडवर्टाइज निकालते हैं तो हम प्रपोजल नहीं रखते, और सामने वाले जो हमें प्राइस का लिफाफा देता है वो हमें इनवाइट कर रहा है। तो हमें जो हम कंपनी है वो हम उसकी प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी प्राइस हमें सेटिस्फाइड लगेगी, जिसकी प्राइस हमें कम लगेगी, है ना। तो वो सामने हमने इंटेंस जाहिर किया, सामने वाले ने प्रपोजल की और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो टेंडरिंग करना वो अलग बात है। ओके, तो ऑक्शन सेल क्या है बेटा? ऑक्शन सेल यानी उसे हराजी, है ना। तो एक जगह पे अलग अलग लोगों को जो परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड है उन लोगों को बुलाना, वहां पे इकट्ठा करना, और जो व्यक्ति उसे बेचना चाहता है वो व्यक्ति वहां पे खड़ा रह के उसकी प्राइस बोलेगा, है ना। मान लो कि जो मिलकत, जो असेट्स बेचना चाहता है उसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, तो उसकी बेस प्राइस 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट करेगा। यानी वो जो बेचना चाहता है वो बोलेगा कि 1 लाख रुपए में कौन खरीदना चाहता है। तो सामने जो बैठे होंगे 50-50, 25-50 जो भी लोग हैं, उसमें से कोई एक आध बंदा खड़ा होगा, बोलेगा भाई 1 लाख रुपए में मैं खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, जो 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता है और बेचना वाला बोल दिया कि 3 बार बेचने वाले ने बोल दिया कि भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 2, 1 लाख रुपए 3, तो वो चीज, वो मिलकर वो असेट्स 1 लाख रुपए में बिक जाएंगी। लेकिन दूसरा कोई, उस 25 व्यक्तियों में से कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोल देगा भाई 1.5 लाख रुपए में दूंगा, इस असेट्स का, इस मिलकत का मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। तो जो सेल करने वाला है वो फिर से बोलेगा कि भाई 1.5 लाख रुपए 1, 1.5 लाख रुपए 2, 1.5 लाख रुपए 3। तो 3 बार अगर 1.5 लाख रुपए बोल दिया तो वो असेट्स किसकी हो जाएगी? जिसने 1.5 लाख रुपए प्राइस लगाई थी उसकी हो जाएगी। हाँ, बोली लगाना, इसे ये बोलते हैं, बोली लगाना, है ना। तो और एक बात बता दूं, कई दफा आपने सुना होगा बेटा कि बैंक ने कोई व्यक्ति लोन पे नहीं कर पाने से, लोन रिटर्न नहीं कर पाता, तो उसने जो लोन पे कोई बाय किया, असेट्स परचेस की है, कोई शॉप परचेस की है लोन पे, तो बैंक जब वो सामने वाला बंदा लोन रिटर्न नहीं कर पाता, तो उस असेट्स को, उस बाइक को, उस 4 व्हील को, उस ट्रैक्टर को, उस शॉप को जब्त कर लेता है, अपने 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 हाथ में ले लेता है, उस असेट्स को अपने पास ले लेता है। तो और क्या करेगा? उसकी नीलामी करेगा। सही बोल रहा बेटा, इस हिंदी में इस शब्द को नीलामी कहते हैं, नीलामी करवाएगा बैंक। कई दफा आपने सुना होगा कि वो बाइक ले गया, बैंक वाला बाइक ले गया, उसकी 4 व्हील ले गया, उसकी दुकान को जब्त कर लिया। क्यों जब्त कर लिया? हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए बेटा कि जिसने लोन ली थी बैंक के पास से, वो समय समय पे लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा था, लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा था। इसकी वजह से बैंक ने उस असेट्स को, उस बाइक को, उस 4 व्हील को, उस ट्रैक्टर को, उस शॉप को बैंक ने अपने पास रख ली, और
थोड़ा समय, थोड़ी मोहलत देता है वो सामने वाले को, भाई आप पेमेंट कर दो, लोन पेमेंट कर दो और अपने असेट्स ले जाओ। जब सामने वाले को उस मोहलत में वो सामने वाला वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो बैंक क्या करेंगी, नीलामी करके उस असेट्स को बेच देंगी और अपने लोन की अमाउंट रिकवर कर लेंगी। तो कई बार ऐसा जो ऑक्शन सेल होता है, ऑक्शन सेल करने के लिए जो एडवर्टाइज दी जाती है वो इंटेंस है, वो इंटेंस है। और जब जो लोग उस ऑक्शन सेल में नीलामी में इकट्ठा होते हैं, नीलामी में इकट्ठा होते हैं, वो लोग जो बोली लगाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रपोजल करते हैं, प्रपोजल ऑफर करते हैं किसको, बैंक को कि भाई हम 1 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। दूसरा किसी ने बोला कि मैं 1.5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। जब 1.5 लाख रुपए 3 बार बोला जाता है बैंक की तरफ से, तो बैंक ने क्या कर लिया, जिसने 1.5 लाख रुपए प्रपोजल रखी थी, बैंक ने उस 3 बार बोल दिया, उसका मतलब कि बैंक ने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो नीलामी के लिए एडवर्टाइज देना यानी इंटेंस बताना कि भाई हम बेचने वाले हैं, इस तरीके से। तो इंटेंस और प्रपोजल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स है बेटा, है ना, डिफरेंट है। ऐसे एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मान लो आप सबने इंश्योरेंस लिया होगा, इंश्योरेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, हम उस पे नहीं जाते। हम सब समझते हैं कि हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, मान लो हमने इंश्योरेंस लिया। अब इंश्योरेंस लेना, इंश्योरेंस तो कोई भी ले सकता है, और इंश्योरेंस का रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है बेटा, जब आपने पहला इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तब से, है ना। अपने इंश्योरेंस लिया लेकिन उसका प्रीमियम पे नहीं किया, और मान लो कि आपकी डेथ हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लेना यानी इंश्योरेंस आपने इंस्टेंस बताया। लेकिन जब आप प्रीमियम पे करते हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जो पे करने वाली थी क्लेम, तो जब आप इंटेंस बताते हैं, उसके बाद जब इसका प्रीमियम पे करते हैं, तो क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करते हैं, प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस लेना, उसका प्रीमियम पे करना दोनों अलग बात है। इंश्योरेंस ले लेना यानी आपका रिस्क स्टार्ट नहीं हो जाता, लेकिन जब आप पहला प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बाद जो प्रपोजल होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसका क्लेम कर सकते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। तो यही बात है यहाँ पे, इंटेंस और प्रपोजल बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग बात है बेटा।